जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भरोसा श्याम का में। आज हम बात करेंगे पापाकुंसा एकादशी के बारे में। पापाकुंसा एकादशी 3 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। ये एकादशी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को आती है। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी आती है, पर इस एकादशी का कुछ अलग ही महत्व है। आज मैं आपको पापाकुंसा एकादशी के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ और वीडियो में बने रहें। आगे मैं आपको एक गुप्त दान के बारे में बताऊंगी, जो अगर आप इस एकादशी को कर लेते हैं तो आपकी जीवन की सारी नकारात्मकता, आपके जीवन की सारी परेशानी, कर्ज, तंगी सभी समाप्त हो जाएंगे। वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। अब हम प्रारंभ करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि यह एकादशी का व्रत हर पाप को नष्ट कर देता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु के धाम यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को कभी भी नरक का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर को बताया था कि हे राजन, इस पापाकुंसा एकादशी को व्रत करने से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या करने का मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके पिछले जन्म के और वर्तमान जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक विशेष मान्यता भी है, जो इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की भक्ति करता है उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। जी हाँ दोस्तों, व्रत का संकल्प लिए बिना कोई भी व्रत मान्य नहीं होता है और हमें उसका व्रत का पूरा फल भी नहीं प्राप्त होता है। सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने, उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान विष्णु को पीताम्बरी वस्त्र यानी कि पीला वस्त्र अर्पित करें और तुलसी भी अर्पित करें। पूरे दिन व्रत रहें। इस दिन अनाज का सेवन वर्जित माना गया है, तो इस दिन फलाहार भोजन कर सकते हैं और भगवान को भी आप अनाज का भोग न लगाएं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल भी हैं तो भी आप इस दिन दूध, फल, मेवे ये सब के भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप उस दिन अनाज का भोग न लगाएं। और उसके साथ ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मन मन करते रहें और शाम को दीपदान करें और मंदिर में भी दीपदान करें। विष्णु जी को 1000 नामों की जाप यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और आरती करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर दान आदि देकर व्रत का समापन करें। इस व्रत के करने से क्या लाभ मिलते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला, जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। जी हाँ, इस व्रत का नाम ही है पापाकुंसा एकादशी। जो भी आपके पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, ये व्रत के करने से सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर ये व्रत का संकल्प लेकर अगर आप व्रत करते हैं तो मृत्यु के बाद आपको यमराज की इतना से आपको सहना नहीं पड़ेगा। आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। जी हाँ, इस व्रत को करने से या फिर किसी भी एकादशी का व्रत करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। पूर्वजों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जी हाँ, ये व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आता है, तो अश्विन मास में ही कृष्ण पक्ष में पितर पक्ष रहते हैं, तो ये व्रत पितरों को भी समर्पित होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपको तो लाभ होगा ही, इसके साथ साथ अगर आपके पितर देव भी हैं
तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों का भी आशीर्वाद ये व्रत को करने से मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य का जीवन पवित्र और पाप मुक्त हो जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे आप गुप्त रूप से अगर करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियाँ, सारी निगेटिविटी, सारी कर्ज, आपकी जो भी परेशानी है वो नष्ट हो जाती है। तो वो बहुत साधारण सी चीज़ है, आपके घर में भी, सबके घरों में उपलब्ध होती है। लेकिन आपको ये उपाय, मैं बार बार कह रही हूँ, ये उपाय आपको गुप्त रूप से करना है। आप एक साधारण सी माचिस की डिब्बी लीजिए। जी हाँ, वही माचिस की डिब्बी जो हम रोज़मर्रा के काम में इस्तेमाल करते हैं। आप इस माचिस की डिब्बी को लेकर अपने घर के बगल के किसी भी मंदिर में चले जाइए। वहाँ जाकर इस माचिस की डिब्बी को मंदिर के पुजारी को अर्पित कर दीजिए। शायद आपको लगेगा कि इस माचिस की डिब्बी देंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन यही छुपा है इसका रहस्य। मान्यता है कि जब आप श्रद्धा के साथ किसी भी मंदिर में कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं तो वह वस्तु आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्टों को अपने साथ लेकर चली जाती है। इस विशेष उपाय से माचिस की डिब्बी का प्रतीकात्मक महत्व है। माचिस यानी आग। आग वह शक्ति है जो नकारात्मकता को भस्म कर देती है। जब आप माचिस की डिब्बी मंदिर के पुजारी को देते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप अपनी परेशानियां, अपने कर्ज, अपनी तंगी को आग के हवाले कर रहे हैं। और जो जैसे जैसे माचिस की तीलियां मंदिर में ख़त्म होती जाती हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में परेशानियां और कर्ज का बोझ भी कम होने लगता है। अब सोचिए, जिस कर्ज को उतारने के लिए आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, सालों से परेशान हैं, वह धीरे धीरे अपने आप उतरने लगे तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। घर में शांति आएगी और सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट लौटेगी और जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। यही कारण है कि इस सबसे सरल उपाय को करने से और प्रभावशाली उपाय को करने से आप सभी कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इस उपाय का फल तभी आपको मिलेगा जब आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से करेंगे। आपके मन में कोई भी शंका न आनी चाहिए और अपने मन को पूरी तरह पवित्र कर लें और हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हों। अगर आप, सबसे ज़रूरी बात मैंने शुरू में ही कहा था कि ये गुप्त दान है, यानी कि इस दान को करने से किसी को भी नहीं बताना है, गुप्त रूप से करना है। वैसे तो कोई भी दान करने के बाद हमें ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, लेकिन कुछ गुप्त दान ऐसे भी होते हैं जिनको हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। अब इस बात को यहीं ख़त्म करते हुए मैं इस उपाय को किस दिन करना चाहिए ये बता देती हूँ। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर इस उपाय को आप एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या ये सब दिनों में करते हैं तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें और अपनी घर की सारी परेशानियां को आग के हवाले कर दें और उसके साथ ही नकारात्मकता भी आपकी उसी में जलकर भस्म हो जाएगी। जय श्री हरि। और इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, तो ये व्रत को जरूर करें। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की आराधना करें और अपने घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें भगवान विष्णु से। जय श्री हरि।